हम लोग भी मैं भी एक जगह फंसे, हम लोग यात्रा में फंसे हुए, तो हमको 13 दिन हम लोग को भोजन नहीं मिला। 13 दिन बिना अन्न के रहे हम लोग। 13 दिन कुछ भी नहीं, कुछ अंतर, कुछ भी अंतर। अच्छा, तंत्र पीठ ही कहा है वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी जागे सिद्ध होता है। जी महाराज। देश देशांतर के आपको स्त्री पुरुष महिलाएं साधु सन्यासी सब आपको वहीं मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के शमशान घाट है, सब लोग आपको वहीं मिलेंगे। वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जी। मकर संक्रांति के दिन दान करने से 70 यज्ञ के बराबर आपको फल मिलता है। कुछ आप आटा चावल पिसान दान, किसी आपके साधु सन्यासी किसी ब्राह्मणों को आपने दान दे दिया, जी महाराज, उसका फल बहुत मिलता है। पाप कटते हैं, आमतौर पे कहा जाए पाप कटते हैं। सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लव शंका कर रहे हो, दृढ़, जब भी आपको समय मिले प्रभु का नाम मन में विचरण करते रहिए। ये कोई कहे कि इस समय प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, गलत है महाराज जी। हाँ, ये चीज है कि मान लीजिए आपने लघु शंका किया है, दृढ़ शंका किया है, तो शरीर को शुद्ध करके शरीर में थोड़ा जल डाल के पवित्र करके प्रभु के मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। अब प्रभु का मन का उच्चारण करना है, मन में भाव करना है, तो उसके लिए शरीर को आपको नहाने ध्यान स्नान गंगा स्नान करने का जरूरत नहीं है। 24 घंटा प्रभु का भजन अपने मन के अंदर आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई कहे कि हम लोग शंका कर लिए, अभी हाथ नहीं धोए हैं तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते, नहीं, बिल्कुल मन में उच्चारण हो सकता है। तो महाराज जी ये हर भगवान का हो सकता है या फिर सिर्फ शंकर जी? उच्चारण करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। प्रभु को स्पर्श न करिए, हाँ। कभी देवी देवता का फोटो को स्पर्श न करिए, किसी मंदिर के अंदर प्रवेश न करिए। जो शरीर शुद्ध रहे, शरीर पे गंगा जल डाल लीजिए, जल छिड़कने के बाद ही, जल डालने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन मन में उच्चारण कर रहा है प्रभु माल की देवी देवताओं को जाप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मन हमेशा 24 घंटा पवित्र होता है, मन को गंगा जल का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रभु की भक्ति करने के लिए मन निश्चल भाव होना चाहिए। मन कभी भी हमें मन 24 घंटा शुद्ध होता है। मन में जाप हमेशा कर सकते हैं। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रात में 1 बजे 2 बजे उठ गए, नींद नहीं लग रहा है, प्रभु का उच्चारण बैठ के सुनना शुरू कर दीजिए, बेड के ऊपर प्रभु का स्मरण शुरू कर दीजिए। महाराज जी मुहूर्त कौन सा सही होता है प्रभु को मतलब जाप करने का, मंत्र जाप का? ब्रह्मकाल। ये महाराज जी कितने से कितने बजे तक होता है? प्रभु को आपको मंत्र का उच्चारण केवल भक्ति भाव और सेवा करना है तो ब्रह्मकालीन मुहूर्त में कर सकते हैं। हाँ। जिस तंत्र मंत्र से प्रभु को पसंद कर, तंत्र मंत्र पे विजय पाना है तो अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद 12 बजे तो यज्ञ हवन करना है कि तंत्र मंत्र को आपको मंत्रों को विजय प्राप्त करना है तो 12 बजे रात्रि के बाद। अच्छा। कुछ यज्ञ हवन करना है, कोई तंत्र मंत्र सिद्ध करना है तो रात्रि में ज्यादा सिद्ध होता है तंत्र मंत्र। अच्छा। अब प्रभु के निश्चल भाव भक्ति करना है तो सुबह ब्रह्मकालीन मुहूर्त में जो भी आप पूजा पाठ करोगे आपका सबसे पूर्ण रहेगा। परीक्षा में आपको तैयारी भी करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद भी करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सभी देवी देवताओं का मुहूर्त है। ब्रह्मकालीन मुहूर्त उस समय सभी देवी देवता विचरण करते हैं, सब अपने आसान से उठ जाते हैं, सब अपने आसान पे नीचे बैठे रहते हैं। और महाराज जी सभी लोगों को कितने बजे तक उठ जाना चाहिए, उठ करके पूजा पाठ अपना कर लेना चाहिए सुबह सुबह, जिसका लाभ मिले उन्हें? आमतौर पे सबको सूर्योदय के पहले सबको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जी। सूर्योदय के बाद उठने से शरीर में तेज और बल और शक्ति समाप्त हो जाता है। अच्छा। और सूर्योदय के पहले आप उठ जाओगे तो शरीर में तेज बल शक्ति और बना रहेगा, और सूर्य की जो किरण आपके शरीर पर लगेगा उसमें आपको शरीर में तेज मिलेगा, ऊर्जा एनर्जी मिलेगा। जी। इसलिए सूर्योदय को पहले सबको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। भले दोपहर में भी आप भोजन करके फिर आराम करो 2-4 घंटे, लेकिन सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग देना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन है कि सूर्योदय के बाद तो कोई बिस्तर पे अपने पड़ा रहता है उसको मृत सैया के समान कहा जाता है। अच्छा। वो बिस्तर मृत सैया के समान हो गया सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्योदय के बाद अगर उस पे आप पड़े हुए हो लेटा है तो समझ मृत सैया के समान माना जाता है उसको। अगर कोई बिस्तर मृत सैया पे आप जैसे नहीं बांस का बनाया जाता है, जी महाराज, आप उस पे लेटे हुए हो, ये माना जाता है। वेद शास्त्र पुराण ये मानता है, इसलिए सूर्योदय पहले सबको उठ जाना चाहिए। जी महाराज। वो चाहे साधु सन्यासी हो या गिरियस्त में रहने वाला भोगी हो, आमतौर पर चाहे जोगी हो चाहे भोगी हो। भोगी आप लोग हो गए, जोगी हम लोग हो गए। जी महाराज। सबको यहाँ बिस्तर सूर्योदय के पहले सबको अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। महाराज जी गोरखपुर फिर कब आपका जाना है? अब गोरखपुर में क्या है कि अखाड़े में जब भंडारे उंडारे होता है गुरुराज मंदिर में, तभी हम लोग पहुँचते हैं। जी महाराज। तो महाराज जी जो खिचड़ी का टाइम आता है
हम मकर संक्रांति में जी जी वहाँ भंडारा करवाते हैं योगी आदित्यनाथ मंदिर में। मकर संक्रांति के दिन होता है भंडारा, हाँ दिव्य भंडारा करवाते हैं योगी जी आदित्यनाथ। महाराज। हाँ अगर हम लोग को अगर समय मिल जाता है, प्रयागराज मेले माघ मेले में हम लोग नहीं गए मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए, ये प्रयागराज हम इसके लिए हम लोग पहुंच जाते हैं कि वहाँ गंगा जी है, संगम है। जी महाराज जी। तो कई लाभ मिल जाते हैं हम लोग को। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान भी हो जाता है। जी महाराज जी, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है? मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान क्यों कहा जाता है कि 100 गौओं के बराबर दान का फल मिलता है गंगा स्नान करने से। गंगा स्नान का 100 गाँवों के दान के करने बराबर आपको फल मिलता है गंगा स्नान करने से। जी महाराज। मकर संक्रांति के दिन दान करने से 70 जग के बराबर आपको फल मिलता है। कुछ आप आटा चावल पिसान दान, किसी आपके साधु सन्यासी किसी ब्राह्मणों को आपने दान दे दिया, जी महाराज। उसका फल बहुत मिलता है। पाप कटते हैं, आमतौर पे कहा जाए पाप कटते हैं। जी महाराज। जी मकर संक्रांति के दिन दान करने से, अमावस्या के दिन स्नान करने से और दान करने से, अमावस्या का जो दिन आता है जी जी उस दिन महाराज। में गंगा स्नान ध्यान करने से आपके पूर्व जन्म का पाप और इस जन्म का भी पाप कटता है। और ये महाराज जी एकादशी वाले दिन, एकादशी के दिन का दान तो महादान माना जाता है। और एकादशी के दिन अगर कोई अपना शरीर भी छोड़ दिया तो सीधा वैकुंठ को जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन सभी देवी देवताओं का द्वार खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। जी महाराज। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मीपति नारायण का, जो क्षीर सागर का, विष्णु स्वर का दरवाजा हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। उस दिन आप एक फूल किसी देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, तुरंत आपको फल मिलेगा। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन, क्योंकि उसी देवी देवता सब अपने आसन निज आसन में एकदम विराजमान। एकदम आसन में बैठे रहते हैं। कोई हमारी एक सेवा करे, कोई हमें फूल चढ़ाए, कोई हमारे लिए कुछ करे, तुरंत आशीर्वाद देने के देवी देवता तैयार रहते हैं। आमतौर की भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। जी जी महाराज। और ये महाराज जी पूर्णिमा के दिन, उसका दिन में जब दान पुण्य अच्छा माना जाता है पूर्णिमा के दिन। महाराज जी, जैसे मान लीजिए भगवान का ये कहना होता है कि भक्त भूखा ना रहे, क्योंकि वो खुद भगवान पेट भरते हैं भक्तों का। तो ये जो व्रत वाली प्रथा है, जो व्रत रहा जाता है, जैसे सोमवार का हो गया, मंगलवार का तो हो गया, प्रभु के लिए उपवास रखा जाता है। प्रभु हम आपके नाम पे भूखे हैं। जी महाराज। तो प्रभु तो अपने भक्तों को भूखा नहीं भूखा नहीं देखते रहना महाराज चाहते जी। हैं। प्रभु अपनी भक्ति दिखाता है। प्रभु मैं आपके लिए भूखा हूँ, तो भविष्य में हमारे लिए करिएगा कि हमारे घर परिवार में कोई भूखा न रहे, जी हाँ। सब भरा रहिए, घर भंडार हमारा भरा ले। आपके लिए हमने उपवास रखा है प्रभु। तो महाराज जी, जैसे हम मान लीजिए भूखे हैं और प्रभु की अर्जी लगा रहे हैं, तो प्रभु को कष्ट नहीं होता होगा महाराज जी हमारे भूखे रहने कष्ट से? होता है, लेकिन उसका दुगुना फल आपको देंगे। कहेंगे देखो वक्त हमारे लिए जब और तब कर रहा है, भूखा है हमारे लिए, जी महाराज। तो इसका व्यवस्था बनाओ प्रभु के लिए। अच्छा, ये तो हमारे लिए व्रत उपवास रखा है ये। तो व्रत रहना मतलब जरूरी भी है। हाँ जरूरी है, जब तब रहना चाहिए। और महाराज जी संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध अवस्था में है, इनकी अवस्था नहीं ठीक रहती है, तो उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हम भी रहेंगे। नहीं, जैसे हमारी माता जी हैं, अवस्था उनकी नहीं रहना चाहिए। उनको सिर्फ मन में ही भक्ति भाव का जाप करना चाहिए। एक लोटा जल प्रभु को, सूर्य भगवान को चढ़ा लिए, सब अपना पूजा पाठ कर लिए, व्रत उपवास नहीं रहना चाहिए। जिनके शरीर में बल और तेज नहीं है उनको बल उपवास नहीं रहना चाहिए। बीमार व्यक्ति को बल उपवास नहीं रहना चाहिए। प्रभु देख रहे हैं कि ये नहीं कर सकता, हमारा भक्ति मजबूर है, दवा नहीं खाएगा तो इसका काम नहीं चलेगा। जी महाराज जी, दवा भरोसे वो चल रहा है। जी वो प्रभु अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं समाज। और महाराज जी जो भी जैसे सिद्धि करनी हो और करनी होती है, तो खास उसको पूर्णिमा और अमावस के ही दिन क्यों किया जाता है? अमावस की रात को मंत्र ज्यादा सिद्ध होता है, मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जी महाराज जी। अमावस की रात में तंत्र मंत्र ज्यादा सिद्ध होता है। और भारत में आपको सबसे बड़ी जगह बताता हूँ जहाँ आप तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। जी महाराज। माता का 51 शक्तिपीठ है, आप लोग नाम सुना हो? जी जी महाराज। उसमें 51वां शक्तिपीठ है माँ कामाख्या, कामरूप कामाख्या। अच्छा, आसाम में। जी जी महाराज जी। वो तंत्र मंत्र, उसको तंत्र पीठ कहा ही जाता है। अच्छा, तंत्र पीठ ही कहा है। वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी ज्यादा सिद्ध होता है। जी महाराज। देश देशांतर के आपको स्त्री पुरुष महिलाएं साधु सन्यासी सब आपको वहीं मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के शमशान घाट है, सब आपको वहीं मिलेंगे। वहाँ तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जी महाराज। एक मंत्र आप 1 हफ्ते में सिद्ध कर लोगे। मतलब महाराज जी उसका क्या कारण है कि वो 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है और वहाँ पर बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है? क्योंकि काम पीठ है।
जी महाराज। काम पीठ है, काम रूप पीठ है, यानी ये माता का योनि भाग गिरा था वहाँ। जी जी महाराज जी। माता का योनि काम पीठ है, वो तंत्र पीठ है, ये काम पीठ है। जी महाराज जी। और वो महाराज जी सुने हैं कि जून के मास में बंद भी रहता है, हाँ शायद जून या 22 जून से लेकर 28 जून तक मेला चलता है। जी महाराज जी। और इससे हर महीने में 3 दिन माता का कपाट बंद रहता है। अच्छा 3 दिन बंद हर महीने, जैसे हर माताओं लोग में नहीं, महीने में 3 दिन अशुद्ध हो जाती जी है। जी जी महाराज। उससे उस माता का भी कपाट 3 दिन बंद हो जाता है। जी। मंदिर के अंदर जो सफेद चादर बिछाया जाता है, जी। वहाँ के पुजारी जो ब्राह्मण होते हैं चादर बिछाते हैं। 3 दिन दरवाजा लगा दिया जाता है। जो भी देश देशांतर से आए भक्तगण वहाँ 3 दिन भजन आरती पूजा पाठ करते हैं। कपाट बंद रहता है, वहाँ इंतजार करते हैं कि अब कपाट खुलेगा। जी महाराज। और जब तीसरे दिन वहाँ के ब्राह्मण पुजारी जब वहाँ कपाट खोलते हैं तो मंदिर में पूरा रक्त धारा बहने लगता है। मतलब पूरे मंदिर में प्रांगण अंदर लाल हो, गर्भगिरी पूरा लाल हो जाता है। जी महाराज। और जो उसमें सफेद चादर का रखा जाता है, वो पूरा वस्त्र पूरा लाल हो जाता है। और चादर को उठा के जब वहाँ के ब्राह्मण जब लपेटते हैं तो उस भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी उसके पीछे बहता है। जी महाराज। पूरा नदी भी लाल हो जाता है। मतलब मंदिर के पीछे ही ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। जी जी महाराज जी। वो पूरा नदी की धारा भी पूरा लाल प्रवाह हो जाता है। पूरा नदी आपको लाल रक्त में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पूरा नदी। जी महाराज जी। ये प्रथम सत्य है, वहाँ दिखाई देने को मिलता है। जी। माँ कामाख्या, पूरा नदी पूरा जल ही लाल दिखाई देगा आपको। माता का इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी महिमा, इतना अपने देश के जान के जनता मनुष्य तुच्छ माने, प्राणी मान नहीं ना कि भगवान है क्या चीज। जी महाराज। प्रत्यक्ष प्रभु माता वहाँ दिखा रही है अपनी जलवा कि मानव संसार में आया है, तुमसे बड़ी कोई शक्ति है संसार में, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। कोई मामूली बात है जो अभी नहीं महाराज जी, बहुत बड़ी बात। इससे को लाल हो जाना, पूरा गर्भगिरी को लाल हो जाना, पीछे जो भारत की सबसे बड़ी नदी बहती उसका भी पूरा धारा लाल हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं। नहीं महाराज, प्रत्यक्ष गवाह है कि धरती पर ईश्वर है। महाराज जी ईश्वर है, तभी तो हम सब जिंदा हैं। आखिर बोल रहे हैं ये क्या है? कोई तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि जान डाल दे। बैठ रहे मोबाइल, तुम बैठे हो वीडियो बना रहे हो। जी महाराज जी। सब उनकी कृपा से हो रहा है। जी जी महाराज जी। कृपा ना होती, जहाज उड़ रहा है वहीं घूम के वहीं नाच जा रहा है, उसको नीचे आ जाना चाहिए ना। जी महाराज, प्रभु उसको उड़ा रहा है। कृपा ना होती महाराज जी तो हम ब्रिज से सीधे चले जाते, आपके दर्शन नहीं होते हम लोगों को महाराज। अभी बताया नहीं हो कि बिनी हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब हरि की कृपा बन जाता है तो संत का मिलन हो जाता है। जी जी महाराज। संत ऐसे नहीं मिलते हैं, बड़ा दुर्लभ हो जाता है संत को पाना। महाराज जी एक चीज और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो आपकी कुटी है, कच्ची कुटी है, और इसमें जो पूरी दीवारें इनकी लिपाई है, ये गाय के गोबर की लिपाई है। गाय के गोबर से हर हफ्ते दिन इसको नीचे ऊपर लिपा जाता है। गाय के गोबर से इसको लिपा जाता है शुद्धिकरण के लिए हर हफ्ते महाराज। महाराज जी गाय के गोबर का जो है, आप तो संत है तो आपसे ज्यादा विशेष तो कोई नहीं जानेगा। तो महाराज जी ये पूरी की मैं पहली कुटी देख रहा हूँ जो गाय के गोबर से पूरी ऊपर से नीचे तक लिपी हुई है। महाराज जी ऐसा क्यों? हम लोग तो फर्श के मकान में रहते हैं और उसको पेंट करते हैं, सुंदर बनाते हैं, और उसके बाद भी हम सही है, क्योंकि भोगियों के लिए वो पक्का वो पेंट जरूरी होता है, जोगियों के लिए कच्चा ही जरूरी होता है कि प्रभु हमारे नाम भी इसी मड़ैया में रहे। तो महाराज जी वहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। वहाँ पे हम दुखी हैं, पेंट पॉलिश कर दिए, दीवार चिमका दिए, लेकिन हम दुखी हैं। लेकिन यहाँ महाराज जी जो सुख की अनुभूति हो रही है वो बिल्कुल सुख है। साधु सन्यासी क्यों सुख रहता है? हाँ। क्योंकि अपनी जरूरतों को हम लोग आवश्यकता से ज्यादा बढ़ाते नहीं हैं। कम से कम में अपनी जरूरतों को हम लोग पूर्ण करते हैं। और अपने आवश्यकता को आप बढ़ाइएगा नहीं, जरूरतों को बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। आप अपनी जरूरतों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाइएगा नहीं तो आप भी खुशी रहिएगा। इसीलिए साधु सन्यासी हमेशा खुश रहते हैं। भोजन की कोई चिंता ही नहीं है, मिले या ना मिले, मिल गया तो जय सीताराम, नहीं मिला तो हर हर महादेव। जी महाराज जी जब यहाँ पे भोजन नहीं आता होगा तो कैसे आपका चलता होगा? चल जाता है। हम लोग एक हफ्ता 9 10 दिन हम लोग को भोजन नहीं मिलता है। जब हम लोग केदारनाथ से मणि 4 कैलाश है, मणि महेश कैलाश की हम लोग यात्रा करते हैं, पहाड़ से पैदल यात्रा चढ़ के हम लोग जाते हैं, तो एक हफ्ता 9 दिन लग जाता है, कहीं भोजन नहीं मिलता है। तो महाराज जी वो कहाँ पे हम लोग काम चल जाता है। मणि एक हफ्ता तक भोजन नहीं, कहाँ पे है महाराज जी? केदारनाथ से करीब आपको 470 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो आम आदमी भी जाते हैं? हेलीकॉप्टर माध्यम से आप जा सकते हैं। अब पैदल नहीं महाराज जी? पैदल तो मुश्किल है, पैदल हम ही लोग जा सकते हैं, सबके बस की बात नहीं। महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह का जप बल हम जोगी कर सकते हैं वो भोगी नहीं कर सकता है।
आप एक टाइम बिना भोजन का तुम लोग रह सकते हो, लेकिन दूसरे टाइम न रह सकते, बेचैन हो जाओगे। हम लोग साधु सन्यासी जो तपस्वी योगी होते हैं, एक एक तपस्वी योगी जो संत महात्मा हमारे गुरु भाई हैं, जो हजार हजार वर्ष तक भोजन ही नहीं करते हैं, 6-6 महीना भोजन ही नहीं कर रहे, बिना भोजन का रह रहे हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी वहाँ पे हैं? हाँ, पूरे भारत में है। अच्छा, ऐसे महाराज जी लोग? महाराज जी उनके साक्षात दर्शन आपको हुए? तो हम लोगों को साक्षात दर्शन होता है, हमारे गुरु भाई हैं, तो हमको दर्शन नहीं देंगे, किसको दर्शन देंगे? बिल्कुल महाराज जी। हम लोग भी, मैं भी एक जगह फंसे, हम लोग यात्रा में फंसे हुए, तो हमको 13 दिन हम लोग को भोजन नहीं मिला। 13 दिन बिना अन्न के रहे हम लोग। 13 दिन कुछ भी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि हम लोग बिना भोजन के। चीलम का चीलम चल रहा है, गांजा चल रहा है, चरस चल रहा है, अफीम चल रहा है, केवल जल पी के। भूख का कोई पता ही नहीं है, भूख कहाँ गया। तो भक्ति में प्रभु तेज और बल देते हैं, शक्ति प्रभु दे देते हैं। जो महाराज जी आपने कहा, बल तेज और बल मिल जाता है। जो आपने कहा कि गुरु के पास तेज बल होना चाहिए और बुद्धि और वाणी, तो वो सत्य बात है महाराज जी। जिसे भक्ति जाननी है वो केदारनाथ जाए और वहाँ जाके अपनी भक्ति देखे। हाँ। तब महादेव की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर कि 13 दिन तक बिना अन्न के रहे। और यहाँ तो आदमी अभी एक समय नहीं खाता है तो उसको कमजोरी आने लगती है, उसको लगता है चक्कर। फास्ट मिले, जिसको आप लोग सुबह क्या बोलते हो? जी महाराज, हम लोग बाल भोग कहते हैं, संतों की भाषा में उसे बाल भोग कहा जाता है। जी महाराज, बाल भोग यानी छोटा भोग। जी, उसको आप लोग नाश्ता करते हो। जी महाराज। सुबह किसी को लंच नहीं मिला, अरे अभी तक लंच नहीं बना, क्या बात है? जी महाराज, नहीं बना, घर में झगड़ा हो जाता है, तांडव मचाने लगते हैं, स्त्री को गाली देने लगते हैं, माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। जी महाराज, अरे लेट हो गया, हमको वहाँ नहीं, खेतवा जाना है, वहाँ जाना है, तो वो दुनिया भर। जी महाराज। अब हमारे बाबा बद्रीनाथ जहाँ पे हैं, हमारे चमोली जिले में, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली जिला पड़ता है, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया की माता रहती है। अच्छा। सन्यासी नागा बाबा है। दिगत कई हजार वर्षों पहले अपने आई थी, अपने यहाँ इंडिया में आई थी, बहुत वर्ष हो गए उसको आई थी, और वहीं हिमालय में बस गई हो। आज भी है महाराज? आज भी 350 ऊपर फीट ऊंचाइयों पर अकेले माता रहती है। वहाँ तो कोई जाता है महाराज? कोई नहीं है। हम जैसे लोग भटकते हुए, कोई यात्री है, जैसे कोई ऐसे लड़के हैं जो चिथल भाव, जो भक्ति यात्रा मोबाइल कैमरा लेके कभी पहुंच गए। जी महाराज। वहाँ भोजन तक का भी जुगाड़ नहीं है, जल का जुगाड़ है भाई। पहाड़ में जल का व्यवस्था तो हो जाता है। हाँ। कहीं से भी जल गिर रहा है, झरने गिरते रहते हैं। वो माता बिना भोजन का रहती है। कई वर्षों से उसको देखा जा रहा है, बिना भोजन बिना जल पानी का वहीं रहती है। 12 महीने वहीं रहती है, बर्फ मार की मार जलती है, मतलब हमेशा वहीं आता, वो नीचे आती नहीं। और महाराज जी हमने सुना है एक वहीं केदारनाथ के बगल में ललित दास जी महाराज हैं, वो भी वहीं हमेशा रहते हैं। वहीं रहते हैं। हम लोग भी वहाँ गुरु स्थान पर रहते हैं, तो वहीं रहते हैं हमेशा वहीं पे। आप जाओगे तो आपको ऋषिकेश के आगे 7 किलोमीटर बाद गौड़ी पड़वा ले, वहाँ से आपको रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस किसी को जाने नहीं देता है। जी महाराज। वही हम लोग चले जाते हैं। मतलब आम आदमी नहीं जा सकता महाराज? 6 महीना बिल्कुल नहीं महाराज, क्योंकि श्रीनगर के आगे आप लोग जा ही नहीं सकते हो। जी। श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, वो जम्मू वाली नहीं। अच्छा। श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। जी महाराज। तो श्रीनगर के आगे कोई इस समय कोई जाना उसको मुश्किल है। नवंबर माह के दिवाली के बाद अगर श्रीनगर तक कोई पहुंच गया तो ना भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, चलते चलते आप बर्फ हो जाओ। मतलब इतनी ठंड महाराज जी पड़ता है रुद्रप्रयाग में, तभी तो 6 महीना यात्रा बंद कर दिया जाता है। जी महाराज। तभी 6 महीना भारत सरकार यात्रा बंद कर देता है। किसी को आपकी जान बचाने के लिए आपको नहीं जाने दिया, प्रशासन नहीं जाने देता। भोगी तो बिल्कुल जाना चाहिए, योगी ही वहां रह सकता है। जो जप और तप बल करने वाला होता है वही वहां रह पाएगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं। वहां के रहवासी भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कच्चे घर लोग बनाते हैं, छोड़ छाड़ के चले आते हैं, उखाड़ के टाली ट्रैक्टर में लाते, अपना बल्ली पटरा सब लाते, फिर लाके नीचे अपना जगह घर बना लिए, फिर अपना ऊपर अपना जगह फिर स्थान ले लिए। मतलब इतना बड़ा तप महाराज जी कहाँ से मिलती है वो शक्ति की? उत्तेजना प्रभु देते हैं। जी महाराज। भक्ति करने में निश्चल भावों का भक्ति किया जाता है तो प्रभु सब तेज बल दे सकती, सब दे देते हैं। जी महाराज। क्योंकि यहाँ पर इतनी
ऋषिकेश तक ट्रेन जाता है। जी महाराज। हम लोग पास इतना माया तो है नहीं, ना हम लोग बिजनेस करते हैं, ना नौकरी नहीं करते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, तो बस का किराया तो हम लोग दे नहीं पाएंगे। नहीं और ट्रेन में प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि ट्रेन में कोई टिकट नहीं मांगता है। नहीं हम लोग से। महाराज। हाँ ट्रेन में आप तो हम लोग पूरे विश्व में कहीं चले जाएं कोई टिकट नहीं मांगता है। नेपाल में भी कोई टिकट नहीं मांगता है हम लोग से। हम लोग नहीं। पशुपतिनाथ जाते हैं महाशिवरात्रि को, कोई टिकट नहीं मांगता है हम लोग से। सीट पे भी हम लोग बैठे हैं, तुम्हारे पास सबसे टिकटिया के टिकट मांग लेगा, लेकिन हम लोग से नहीं मांगेगा, क्योंकि हरी कृपा है। जी महाराज। हरी कृपा, टीटी मांग ही नहीं सकता है टिकट। बड़ा अलपेल जो बड़ा बदमाश होगा वही मांगेगा। ऐसे टीटियों कितने संत महात्मा ट्रेन से कूद गए। भाई हम जाएंगे तो हमारे आगे ना पीछे कोई मतलब है नहीं, तुम जाओगे तुम्हारे पीछे बहुत है। बहुत है। कितने साधु सन्यासी टीटी ट्रेन से लेकर कूद गए टिकट मांगने के चक्कर में। तो सबसे थोड़ा हल्के ठंडे हो गए लोग, नहीं भाई बाबाओं से टिकट कभी नहीं मांगे, बाबा सनकी होते हैं। संतों को लोग सनकी कहते हैं, लोग पागल, कई तरह के लोग शब्द कहते हैं, पागल होते जी हैं। महाराज। कथन है। संत पागल होते हैं, साधु संतों की उल्टा रीति होती है। आप लोग सीधा कहीं मंदिर में गए, सीधा परिक्रमा लगा, साधु उल्टा लगाएगा। आप लोग रात में सोओगे तो साधु रात भर जाएगा, दिन में सोएगा। साधुओं को उल्टा रीति कहा जाता है। वो सांसारिक भोग नहीं है ना। तो बिना टिकट तो यात्रा करना कानून सबके लिए अपराध है। जी महाराज। लेकिन वो तो हरी कृपा है कि हम लोग से कोई टिकट नहीं नहीं मांगा। अपराध तो मांगे। हम भी करते हैं, लेकिन हम अपराध करने के लिए मजबूर हैं। मजबूर। कि हमारे पास माया ही नहीं है। जब है ही नहीं तो उससे जाएंगे तो जाएंगे कैसे? कहाँ से? भिक्षा मांगना नहीं मानना चाहिए। नहीं और जब टिकट लगने लगे तो हम लोग अपना जब तक तपस्या कर ही नहीं पाएंगे। नहीं। और यहाँ से हमको रामेश्वरम जाना है तो पैदल जाते रह जाएंगे, कई हजार वर्ष यहीं लग रास्ते में रह जाएंगे। रास्ते में ही हो गया रहे। तपस्या पूरा, रास्ते में तपस्या पूरा हो जाएगा। जी महाराज। चलते चलते पूरा हो जाएगा तपस्या। तो प्रभु ने ट्रेन का माध्यम बना दिया तो हम लोग कहीं भी पूरे भारत जा सकते हैं। जा सकते। हम तो कभी भी केदारनाथ जाते हैं तो ऋषिकेश से पैदल जाते हैं। ऋषिकेश से ही पैदल जाते 370 हैं, किलोमीटर पैदल। क्योंकि वहाँ पे तो जो भी वाहन है सब पैसे लेंगे, बिना पैसे के लेके जाएंगे ट्रेन नहीं। ऋषिकेश तक ही जाता है। जी महाराज। लेकिन अब भोलेनाथ की कृपा हो गई है। हमारे साधु संत जो विद्वान हैं देश के, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कलयुग में अवतारित पुरुष लोग मांग रहे हैं कि अवतारित है, अवतार लेके आया हुआ है। वो पहाड़ों पे 4 लेन दौड़वा रहा है, रेलवे लाइन दौड़वा रहा है। अभी भी भूखलन होता है, केदारनाथ यात्रा बंद हो जाता है, रोड कट जाता है, गंगा जी काट लेती हैं। उसके लिए 4 लेन रोड नरेंद्र मोदी जी 4 लेन रोड बनवा रहे हैं। तो पहाड़ों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ऊपर रोड जा रहा है। जी महाराज। और ये भूखलन वाली समस्या अब समाप्त हो जाएगा। हाँ। आने वाले 10-20 वर्षों में ये भूखलन वाली समस्या समाप्त हो जाएगा। ये ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, 4 दिन यात्रा रुकेगा नहीं, क्योंकि अब 4 लेन रोड बन रहा है हिमालय में। जी बहुत तेजी से काम चल रहा है। बाबा केदारनाथ तक ट्रेन दौड़ाने का भाई कार्यक्रम चल रहा है, वही तैयारी चल रहा है कि ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ तक भी ट्रेन जाएगा। ऋषिकेश से और देहरादून से ट्रेन दौड़ाया जाएगा बाबा केदारनाथ तक। और ये भी कथक चल रहा है, काम भी इसका चालू है। इससे सबके लिए लाभ तो मिलेगा, लेकिन साधु संतों के लिए सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जो पैदल चल के जाते हैं, मजबूरी में उनको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बाबा केदारनाथ तक रोड। जी महाराज। ट्रेन से जा सकते हैं। महाराज जी इसका पुण्य किसको मिलेगा? इसका पुण्य उन्हीं आत्माओं को मिलेगा जो आपके लिए सुगम रास्ते बना रहे हैं, जो ये करवा रहे हैं उनको पुण्य मिलेगा। और जिनका भारत के सभी देश, अपने देश के सभी देशवासियों को लगेगा, क्योंकि भारत सरकार जो चलता है उनके पास, जो भारत सरकार के पास जो माया आता है, देश में सरकार के पास जो माया आता है, देश की जनता है उनके पास से ही जो माया उनके पास जाता है। जिसका भी माया उसमें गया होगा सबको उसका पुण्य फल मिलेगा। ये नहीं कि जो करवा रहा है उन्हीं को मिलेगा, नहीं, सबको उसमें पुण्य फल मिलेगा सबका, क्योंकि सबका उसमें योगदान रहेगा, सबका योगदान, सबका सहयोग है, तो उसका परिणाम फल सबको मिलेगा। महाराज जी भारत विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। आज देख रहे हैं सारे विश्व के जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने देश का गुलाम हो रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री के चरणों में गिर रहा है। जी महाराज। तो यही सब देखिए कि भारत विश्व गुरु हाँ महाराज दिखाई दे रहा है। तो यही जो पहले अपने के भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे, दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हफ्ते दिन लग जाते, तो मिलते ही नहीं, मिल ही नहीं पाते थे, वो सब मिलते ही नहीं थे। आज देखिए वो मिलने के लिए परेशान है। जी महाराज। और महाराज जी हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना चाहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भारत अपना हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है। किसी से बदल देने से और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख देने से वो इलाहाबाद नहीं हो जाएगा, प्रयागराज ही रहेगा। जी महाराज। अयोध्या का नाम फैजाबाद रख देने से वो फैजाबाद नहीं हो जाएगा, काल्पनिक नाम रखने से काल्पनिक नहीं हो जाएगा। नहीं महाराज, अयोध्या ही रहेगा। वो पप्पू है सोनिया गांधी का बेटा, वो हमेशा कहता है राम काल्पनिक है, उसे कहने से राम काल्पनिक हमारे थोड़े हो जाएंगे, हमारे लाल अलग काल्पनिक नहीं है।
महाराज जी उसके लोग कहने से वो काल्पनिक कभी नहीं हो सकते हैं। महाराज जी लोग ये कहते हैं कि मतलब मोदी जी ने या फिर योगी जी ने ज्यादा फोकस अयोध्या को बनवाने के लिए किया है, तो हाँ, क्योंकि अपना सनातन डूब रहा था। जी महाराज जी। ऐसे कुछ देश को अपना नेता ही चलाते हैं, कुछ नेता ऐसे आगे दगीगत कई पिछले वर्षों में अपने देश को पतन में ले जा रहे थे। जी माता जी, बिल्कुल सत्य है। देश को पतन में ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, दो अवतारित पुरुष आए हमारे देश को, सनातन को, प्रभु राम को, जिसको लोग संसार के लोग काल्पनिक कह रहे थे। राम को, राम के नाम से भारत जाना जाता, उसको लोग काल्पनिक कहने लगे थे। तो उनके धर्म को बचाने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का स्थापना हो गया है, होने वाला है, और जल्द ही मंदिर का उद्घाटन होने वाला। दिव्य विशाल मंदिर बना है रामलला का नाम, जो हमेशा के लिए उजागर हो गया। और प्रमाण भी मिला महाराज जी, सब कुछ वहाँ पे मिला। हमारे जगत, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु के समान हमारे गुरु भाई श्री रामभद्राचार्य जी ने सब बताया कि प्रभु का गर्भगृह कहाँ था, मंदिर सब नाप जो के आंख के दृष्टिहीन होते हुए हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज, सन्यासी महाराज ने सबको उसके बारे में बताया कि कौन सी जगह कहाँ है, गर्भगृह कहाँ थी, उनका विश्राम कक्ष प्रभु का कहाँ था, क्या सब बताया। यहाँ पर सब कुछ वहीं पे है, प्रत्यक्ष बिल्कुल सत्यता है जी। उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा प्रमाण उन्होंने दिया और सारे प्रमाण जो है सत्य हुए, सत्य है, क्योंकि वो हरी कृपा है उनके ऊपर। दृष्टिहीन होते हुए सब बताया आपको, नाप के उंगली नाप के बताया कि हाँ ये था, यहाँ ये था। हाँ। मतलब इतनी बड़ी उनके ऊपर प्रभु, वो साक्षात प्रभु ही थे। जाप भी आज के डेट में वो राम भगवान का करते हैं। बिल्कुल करते हैं।